इस कहानी की शुरुआत में हमें यूजी इतादोरी नाम के लड़के को दिखाया जाता है। उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और उसके दादाजी हॉस्पिटल में थे। वो अपने दादाजी की हालत के बारे में पूछने के लिए हॉस्पिटल में फोन लगाता है। नर्स कहती है कि मैं उनसे पूछकर तुम्हें बताती हूँ। नर्स कहती है कि इससे दादाजी बहुत गुस्सा होते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे उससे बात नहीं करनी, उसे कहना वो अपने क्लब के साथ रहे और मुझसे मिलने ना आए। ये सब बातें यूजी फोन पर सुन लेता है। वो नर्स से कहता है कि मैं कल शाम को उनसे मिलने के लिए आऊंगा। वहीं हम एक लड़के को योगी सावा थर्ड हाई स्कूल में देखते हैं। उसका नाम मेगू है। खुशी गुरु था। वो जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल का स्टूडेंट था। दरअसल जुसु टेक में जुसु जादू सिखाया जाता है ताकि इंसानों को श्रापित आत्माओं से बचा सके। खुशी गुरु इस स्कूल में फर्स्ट ग्रेड की कर्ज एनर्जी यानी कि अव्वल दर्जे की श्रापित शक्ति को लेने के लिए आया था। वो उस जगह पर श्रापित शक्ति को ढूंढता है मगर वहां उसे कुछ नहीं मिलता, जिससे वो काफी घबरा जाता है। वह अपने सीनियर को फोन लगाकर बताता है कि मुझे यहाँ वह श्रापित शक्ति कहीं नहीं मिली। सीनियर कहता है कि ये काफी अजीब बात है, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम्हें उस श्रापित शक्ति को ढूंढना ही होगा। फिर अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। यूजीबी सुगीगावा थर्ड हाई स्कूल में पढ़ता था। वह अपने रूहानी क्लब के मेंबर सासाकी और इची के साथ मिलकर आत्माओं से बात करने की कोशिश कर रहा है। वह पूछता है, हमें बताओ हमारे काउंसिल प्रेसिडेंट किस जानवर से भी ज्यादा कमजोर है। वो कॉइन जलपरी पर जाकर रुकता है। ये देखकर तीनों हंसने लगते हैं। तभी प्रेसिडेंट वहां जाते हैं। वो उन्हें एक नोटिस दिखाकर कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, अगर एक रिसर्च क्लब कोई रिसर्च ना करें तो उन्हें अपना रूम छोड़ना होगा। सासाकी उन्हें एक फाइल दिखाती है। वो पूछती है कि आजकल हमारे स्कूल का श्रापित फील्ड बंद क्यों पड़ा है। वो कहते हैं कि सारे प्लेयर एक साथ बीमार हो गए थे और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जिस वजह से फील्ड बंद पड़ा है। सासाकी कहती है कि सारे रग्बी प्लेयर एकदम फिट थे। वो अचानक बीमार कैसे पड़ गए। उनके बीमार पड़ने से पहले सारे प्लेयर्स को फील्ड से कुछ अजीब आवाजें आती थी, इसीलिए हमने उसके बारे में रिसर्च की। हमें पता चला कि 30 साल पहले एक आदमी गायब हो गया था जो कंडक्शन का काम करता था। उसे आखिरी बार हमारे स्कूल में देखा गया। उसने बहुत सारे लोगों से पैसे उधार ले रखे थे, जिस वजह से गुंडों ने उसे मारकर हमारे स्कूल के रग्बी फील्ड में दफना दिया। सारे प्लेयर्स उसकी नफरत भरी आत्मा की वजह से बीमार हुए थे। प्रेसिडेंट कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वह सब हार्ट अटैक्स नाम के कीड़े की वजह से बीमार हुए थे। ये कीड़ा जानवर और इंसानों का खून पीता है। उसके काटने पर जानलेवा बीमारी हो सकती है। यूजी कहता है कि इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा रूहानी क्लब भूतों पर रिसर्च करता है। उस मायने में ये हमारी क्लब एक्टिविटी है। वो कहते हैं कि फालतू की कहानियां बनाना बंद करो। वैसे भी तुम्हारा नाम रूहानी क्लब में नहीं बल्कि ट्रेक फील्ड क्लब में रजिस्टर्ड है। अब इस क्लब में 3 मेंबर भी नहीं। ये सुनकर का सासाकी और इकुशी गुस्सा होते हैं। यूजी कहता है कि मैंने अपने फॉर्म में रूहानी क्लब लिखा था, तभी ट्रैक फील्ड क्लब के कोच वहां आते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे फॉर्म में नाम बदल दिया था क्योंकि नेशनल जीतने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। यूजी कहता है कि मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि मैं आपके क्लब को ज्वाइन नहीं करूंगा, फिर भी आप मुझे परेशान कर रहे हो। वो कहते हैं कि अगर तुमने मुझे गेम में हरा दिया तो मैं तुम्हें रूहानी क्लब में भेज दूंगा। ये सुनकर यूजी बहुत खुश होता है। वहीं खुशी गुरु को देखते हैं। वो रग्बी फील्ड में आता है। वहां उसे एक श्रापित शक्ति दिखाई देती है। वो सोचता है कि शायद इस फील्ड के नीचे किसी की लाश गड़ी है, मगर ये इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। शायद ये दूसरे दर्जे की श्रापित शक्ति है। ये जरूर उस श्रापित चीज की वजह से यहाँ आई होगी। वो चीज काफी ताकतवर है। उसे ढूंढने में मुझे काफी तकलीफ हो रही है। खुशी गुरु दूसरे फील्ड में जाता है जहाँ यूजी और कोच के बीच स्टोन पुट गेम चल रहा था। कोच बॉल को 18 मीटर दूर फेंकते हैं, जो जापान का नेशनल रिकॉर्ड था। यूजी बॉल फेंकने के लिए आता है। सारे स्टूडेंट उसके लिए चीयर करने लगते हैं। सासाकी पूछती है कि सब लोग यूजी के लिए चीयर क्यों कर रहे हैं, क्या वो स्कूल में इतना मशहूर है। इबुची उसे बताता है कि उसने निंजा वॉरियर के सारे स्टेज पार किए हैं। सब लोग उसे बुलाते हैं। यूजी बॉल को 23 मीटर दूर फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। ये देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं, पर कोच बहुत हैरान थे। सासाकी यूजी से कहती है कि तुम स्पोर्ट्स टीम में अच्छा परफॉर्म करोगे, तुम्हें हमारे साथ क्लब में आने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मुझे रूहानी क्लब अच्छा लगता है और मैं दूसरे क्लब में नहीं जाऊंगा। यह सुनकर सासाकी और इबुची बहुत खुश होते हैं। खुशी गुरु यूजी को देखकर सोचता है कि लड़का बहुत अजीब है। इसने बिना श्रापित शक्ति के इतनी दूर बॉल फेंक दी। शायद ये भी जनिन क्लेन मार्की के जैसा होगा, जो श्रापित शक्तियों का यूज नहीं कर सकती। यूजी अपने दादाजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने लगता है। वह खुशी गुरु के पास से निकलता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि यूजी के पास कोई श्रापित चीज है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर यूजी तेजी से भागकर चला जाता है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि यूजी 5 सेकंड में 100 मीटर दौड़ सकता है। ये सुनकर खुशी गुरु हैरान हो जाता है। फिर यूजी फूल लेकर अपने दादाजी से मिलने के लिए जाता है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, तुम वापस अपने क्लब में चले जाओ। वो कहता है कि अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो आपसे मिलने के लिए कभी नहीं आता। आप बात बात पर गुस्सा क्यों करते हो, आप जैसे हैं वैसे बन कर रही है। दादाजी कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, मगर यूजी उनकी बात सुनने से मना कर देता है। इस बात से वो नाराज हो जाते हैं। कुछ देर बाद वो यूजी से कहते हैं कि तुम ताकतवर हो,
इसीलिए दूसरे की मदद करो, कम से कम अपने आसपास के लोगों की रक्षा करना। इसकी परवाह मत करना कि वो तुम्हारा एहसान मानेंगे या नहीं। जितने लोगों को बचा सकते हो बचाना, क्योंकि जब तुम मरोगे तब तुम्हारे पास बहुत सारे लोग होने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह बिल्कुल अकेले मरो। ये सब कहकर दादाजी की डेथ हो जाती है। यूजी इससे बहुत दुखी होता है। वो नर्स को फोन करके उनकी डेथ के बारे में बताता है। नर्स उनकी डेड बॉडी को वहां से ले जाती है। यूजी उनका सामान पैक कर लेता है। वो हॉस्पिटल के सारे पेपर्स भी साइन कर देता है। नर्स उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अगर मैं इस तरह उदास रहूंगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तभी फुशीगुरु वहां आता है। वो कहता है कि मैं जुजुत्सु टेक से हूँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो यूजी को अकेले में लेकर जाता है। फुशीगुरु से कहता है कि जो श्रापित चीज तुम्हारे पास है वो बहुत डेंजर है, वो जल्दी से मुझे दे दो। मगर यूजी को समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा। फुशीगुरु उसे श्रापित चीज की फोटो दिखाता है। यूजी कहता है कि मुझे ये चीज मिली थी, लेकिन अब वो मेरे सीनियर के पास है। मगर ये चीज खतरनाक कैसे है? वो बताता है कि जापान में हर साल लगभग 10 से ज्यादा लोग मरते हैं या गायब हो जाते हैं। इसमें से ज्यादातर श्रापित शक्तियों की वजह से होते हैं। स्कूल और हॉस्पिटल जैसी जगहों पर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी जमा हो जाती है, जैसे तकलीफ, पछतावा और शर्मिंदगी। इंसानों के नेगेटिव इमोशन की वजह से ऐसे श्राप जन्म लेते हैं। इसीलिए ज्यादातर स्कूल अपनी रक्षा के लिए वो एक श्रापित चीज रख देते हैं। तुम्हारे स्कूल वालों ने भी इसी तरह उस चीज को रखा था। यूजी पूछता है कि अगर वो चीज श्रापित शक्तियों से हमारी रक्षा करती है तो ये अच्छी बात है, इसमें खतरा क्या है? फुशीगुरु कहता है कि ताकत और श्रापित चीज दूसरे शवों को दूर रखती है। ये किसी जगह की रक्षा करने का गलत तरीका है, क्योंकि सालों बाद उस चीज की सील कमजोर हो जाती है। उसी वजह से वहां दूसरी श्रापित शक्तियां आ जाती हैं और वो उसकी मदद से ज्यादा ताकतवर बन जाती हैं। तुम्हें जो चीज मिली है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो अव्वल दर्जे की है, इसलिए वो चीज मुझे दे दो। यूजी फुशीगुरु को उस चीज का बॉक्स देता है, पर वो बॉक्स खाली था। फुशीगुरु बहुत हैरान होता है, क्योंकि वो कब से इस बॉक्स की नेगेटिव एनर्जी का पीछा कर रहा था। वो गुस्से में यूजी से उस चीज के बारे में पूछता है। वो बताता है कि वो श्रापित चीज मेरे दोस्तों के पास है। वो आज रात उसका कवर खोलने की बात कर रहे थे। ये सुनकर फुशीगुरु घबरा जाता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे दोस्तों ने सील को खोल दिया तो मर जाएंगे। ये सुनकर यूजी डर जाता है। वो फुशीगुरु के साथ अपने दोस्तों के पास जाता है। रास्ते में जाते हुए यूजी पूछता है कि क्या श्रापित चीज की सील को खोलना इतना आसान होता है? वो बताता है कि जिन लोगों में श्रापित शक्ति ना हो वो ये काम नहीं कर सकते, लेकिन वो चीज बहुत ताकतवर है और उसकी सील बहुत प्राचीन है। शायद उसकी सील कागज से बनी होगी। दूसरी तरफ हम सासाकी और इबुची को देखते हैं। सासाकी उस श्रापित चीज की सील खोलने की कोशिश कर रही थी। इबुची कहता है कि हम इतनी रात को ये सब क्यों कर रहे हैं। वो लाइट ऑन करने लगता है, मगर सासाकी उसे मना कर देती है। वह कहती है कि हमारा रूहानी क्लब भूतों पर रिसर्च करता है, हमें डर के रोमांस का मजा लेना होगा। सासाकी उस सील को खोल देती है। उसके अंदर से एक उंगली बाहर निकलती है। ये उंगली कर्स किंग यानी श्रापों के राजा की थी, जिसका नाम रेओमन सुकुना था। उस उंगली को देखकर दोनों हैरान होते हैं। अचानक कैंडल बुझ जाती है और कमरा अंधेरा होने लगता है। तभी एक श्रापित शक्ति छत से निकलकर वहां आती है। दोनों वहां से भाग जाते हैं। सासाकी उस भूत से छिप रही थी। इबुची उसके पास आता है। उसके मुंह पर एक श्राप लगा हुआ था। उसे देखकर वो डर जाती है। तभी बड़ा वाला श्राप उन दोनों को पकड़ लेता है। फुशीगुरु और यूजी भी स्कूल के नीचे आ जाते हैं। उस श्रापित शक्ति की एनर्जी को देखकर फुशीगुरु अंदर जाने लगता है। यूजी कहता है कि मेरे दोस्तों की जान खतरे में है, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलूंगा। मगर फुशीगुरु उसे से मना करके अंदर चला जाता है। यूजी सोचता है कि क्या मुझे उसकी बात मानकर यहीं खड़ा रहना चाहिए। आखिरकार मैं इतना सोच क्यों रहा हूँ? मैं यहाँ मौत की मौजूदगी को महसूस कर रहा हूँ, जिस वजह से मैं मरने से डर रहा हूँ। अगर क्या मुझे दादाजी की डेथ के वक्त डर लग रहा था? नहीं, मुझे उस वक्त डर नहीं लग रहा था। उस वक्त मैं दुखी होकर रो रहा था। उसे अपने दादाजी की बात याद आती है। उनका कहना था कि तुम ताकतवर हो, इसीलिए दूसरे लोगों की मदद करो। यूजी कहता है कि दादाजी ने कहा था मुझे दूसरे लोगों की मदद करनी होगी ताकि मैं अकेला ना मरूं। वो अंदर चला जाता है। वही हम फुशीगुरु को देखते हैं। वह सासाकी और इबुची को ढूंढ रहा था। रास्ते में उसे एक श्राप मिलता है, जिसे वह अपने डिमन डॉग की मदद से मार देता है। आगे जाते हुए उसे बहुत सारे श्राप मिलते हैं, पर डिमन डॉग्स उन सबको मारकर खा जाते हैं। फुशीगुरु को एक बड़ा श्राप मिल जाता है, जो सासाकी इबुची को खाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उनके पास वो अव्वल दर्जे की श्रापित शक्ति थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।